यही आज इस बंदे का गुमान है। कहते जन्नत है, नेमत है, सारी है। अच्छा होगा, कब मरेंगे, कब कब्र तक पड़े रहेंगे, कब मैदान माशर में उठेंगे, कब जाके मिलेगा। ये तो यहाँ 5 रुपए में मिल रही है, 500 रुपए में मिल रही है, 1000 में मिल रही है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, जो 1000 में, 500 में, 10,000 के अंदर मिल रही है, ये आर्जी है, हमेशा तो वो रहने वाली है। जाइलुल फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन पर अपना कुछ नायब भेजने वाला हूँ फरिश्तों। वो कहना दिखा तो सही, ऐसा भी कोई दुनिया के अंदर हमारे अलावा पैदा हुआ, तुम्हारी तेरी मखलूक में हमारे अलावा जो हमारे सोचा हो जाएगा। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादों को दिखाया हाबील और काबील अलैहिस्सलाम की लड़ाई का मंजर, छीना झपटी, सजदा। अल्लाह सजदा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल का मंजर दिखा देते, अल्लाह ने क्यों दिखाया? फरमाया बंदे तेरे पे उंगलियां बड़ी उठेंगी, तेरी जात में, तेरे किरदार में, तेरी शख्सियत में, तेरी तबलीग में चिल्ले लगाने में, तेरी जिहाद करने में। जब तबलीग में वक्त निकालेगा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेगा, लोग कहेंगे माँ बाप को संभालना फर्ज है, औलाद को संभालना फर्ज है, बेटियां जवान हैं, इनकी शादी ब्याह करना फर्ज है। हज करने का वक्त आएगा, 4 बेटियों को देख के तो हज की फर्जियत को छोड़ जाएगा। ये सारी आजमाइशें आएंगी। हमने इसलिए फरिश्तों से पहले उंगली उठाई, तेरे पर तारीफ नहीं करवाई पहले फरिश्तों से। अरफात का अल्लाह करोड़ों इंसानियत के सजदों का मैदान दिखा देते कि देख ये पैदा करने लगा। फरिश्तों ने कहा कालू अतजलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, ये क्या पैदा कर रहा है अल्लाह? हर वक्त आदमी छुरी पकड़ के खड़े, अमीर गरीब के अरमान पे छुरा लेके खड़ा हुआ है, बहू सास के हक पर सास बहू के हक पर लेके खड़ी हुई, भाई भाई के साथ। मैं तो कहता हूँ डूब मरने का मकाम है। ऐसी जायदाद को खुदा पाक किसी को नसीब ना करे जो जायदाद खुदा की कसम हासिल करने के लिए दोनों भाइयों को अदालत के कटहरे के अंदर खड़ा कर देती है। की करना है जायदाद का? 4 साल गुजर गए, 4 मरले का फैसला नहीं हुआ। ओए बंदे खुदा के वास्ते इस फैसले को छोड़, कब्र के 1 मरले नहीं 5 बल्कि 5 गज के मकान को, 5 फीट के मकान का फैसला अपने हक में करवा ले। कोई एसी नहीं मेरे अजीज हो, कोई एयर कंडीशन नहीं है, कोई पंखा नहीं मेरे अजीज हो, कोई वहां चरपाई कोई नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई खाने का इंतजाम कोई नहीं। ओए लोगों ये बना बनाया नहीं मिलेगा। बाप बूढ़ा हो गया, बेटे को सारा बना बनाया मिल गया। मेरे अजीजों दामाद रिश्ता लेने के लिए आया, बहू सामान लेके आई, ससुराल को सारा बना बनाया मिल गया, लेकिन एक मकान ऐसा है जो जमीन के ऊपर नहीं, जो जमीन के नीचे है। अल्लाह की कसम बना बनाया नहीं मिलेगा, बल्कि जमीन के ऊपर रह के जमीन के अंदर जाने का आपको मुझे बनाना पड़ेगा। भाई अमजद फारूकी का और तमाम गीला वालों का मैं तो शुक्रगुजार होता हूँ। यकीन जानो 1 साल के बाद, ये 6 महीने के बाद, जिंदा तो दूर की बात है, मुझे मरने वालों से मुलाकात का मौका मिल जाता है। मेरा गुमान ये है जब मैं आता हूँ तो ये कब्रिस्तान वाले कहते हैं अब्दुल अन्नान मुबारक हो, 6 महीने पहले जो हमारे लिए दुआ करवा के गया था, परवरदिगार आलम ने उसके अनवारात ने क्या कब्र में इतनी उतारी है। 6 महीने गुजर गए तो फिर दोबारा आ गया। आज तक वो ने क्या इकट्ठे करते करते 6 महीने गुजर गए। कर सकते हैं अल्लाह? जिंदगी रहे ना रहे, अल्लाह पाक मेरे अजीज हो, अल्लाह पाक तमाम हजरात को कायम दायम रखे। परवरदिगार आलम तमाम कारकुनान को कायम रखे। अल्लाह जल्ला शानु तमाम मेरे अजीज हो हैदरी नारा लगाने वालों को कायम रखे। परवरदिगार आलम रहे ना रहे, अल्लाह इन प्रोग्राम को बात को जो हमारी नस्लों की इस्लाह का जरिया बने, अल्लाह क़यामत की सुबह तक इन्हें कायम दायम रखे। मस्जिद की बुनियाद के अंदर जो पहली ईंट लगी थी, पता नहीं लगाने वाला यहाँ या कब्रिस्तान के अंदर पड़ा है। मस्जिद के अंदर इमामत करने वाला यहाँ पड़ा है, कब्रिस्तान के अंदर पड़ा है। लेकिन अपनी कमाई से ऐसा काम करके चला गया, अपने पैसे से ऐसा काम करके चला गया, खुदा के घर की दीवार बना दी, कमरा बना दिया, रोशनदान बना दिया। इस रोशनदान से, इस खिड़की से जब तक अजान की आवाज मेरे अजीजों आपके घरों के अंदर जाती रहेगी, हम सजदा करें या ना करें, जब अल्लाह अकबर का नाम गूंजेगा, रब अकबर की कसम है, इंतजाम करने वाले की कब्र को अल्लाह जन्नत का बाग बनाता रहेगा। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब।
4 बच्चों की मां को नहीं छोड़ती मौत, एक रात की सुहागन को नहीं छोड़ती मौत, बेटी के शादी के दिन रखे हो बाप को नहीं छोड़ती मौत। बाज़ औक़ात तो ऐसा खुदा की तरफ से अमर आता है कि लाल जोड़ा पहनाया जाता है, उधर फूलों वाली गाड़ी खड़ी होती है, कुदरत का जब फैसला होता है तो जनाजे वाली डोली भी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अपने घर की तरफ लौटेगा, जिसके घर में आटा भी होगा, राशन भी होगा, सोने के लिए सामान होगा, अमन भी होगा, सुकून भी होगा, औलाद अच्छी होगी, बीवी ने किरदार की होगी, खुदा की कसम उनके दिल बाजारों में नहीं लगते बल्कि घर वापस लौटा करते हैं कि मुझे मेरे घर में अमन मिलेगा, मुझे मेरे घर में सुकून मिलेगा, मुझे मेरे घर के अंदर आराम मिलेगा। इसी तरह मेरे अजीजों, जब आखिरी वक्त आता है, फरिश्ता अल्लाह की तरफ से दोनों घर दिखाता है। जिस घर की तैयारी करता रहा वो घर भी दिखाएगा, और जिस घर की तैयारी छोड़ के आया वो घर भी दिखाएगा। मेरे अजीजों, घर के लिए जब इंसान की नजर उठती है तो कहता बीवी बीवी नहीं, बच्चे बच्चे नहीं, तुम सब्र का दामन रखो। खुदा की कसम अल्लाह ने मेरे साथ घाटे का सौदा नहीं किया बल्कि फायदे का सौदा किया। ये आंख बंद होने की देर है, अल्लाह पाक ने मुझे वो दिखा दिया जिस पर रोया नहीं करते, जिस पे हंसा करते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, जब शहीद के खून का कतरा गिरता है उसे तकलीफ क्यों नहीं होती? अगर तलवारों के मेरे अजीजों वार हो, तीरों की बौछार हो, कलाशन की गोलियों की बौछार हो, उसे तकलीफ क्यों नहीं होती? कुर्राता क्यों नहीं, वाह क्यों नहीं करता? अल्लाह फरमाते हैं उसका मैंने इंतजाम कर रखा है। इधर खून के फवारे जिस्म से निकलते हैं, इधर में अल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। उधर गला कट रहा होता है, उधर सांस निकल रही होती है, मैं अल्लाह सामने आ जाता हूं और मैं कहता हूं बंदा इस दुनिया के दर्द में दर्द आ रहा है या मुझे देख के मजा आ रहा है? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक ने जो इसके अंदर सब्र का बतलाया, ये इतना इत्मीनान दे जुमला है। यकीन जानो, इंसान को हो सब्र अगर सीखा हो तो इंसान को अल्लाह की मशीयत पर, अल्लाह की मर्जी पर इस आयत से यकीन आ जाता है। लौट के जा रहे हैं अपने घर की तरफ, लेकिन जिस मकान को बड़ी रीझ के साथ बनाया हो, जिस मकान को हमेशा रहने के लिए बनाया हो, मेरे अजीजों, जिन बच्चों को हमने अपना सब कुछ समझ लिया हो, अल्लाह अकबर, बारहा कहता हूं, हर जगह पर जाके कहता हूं, जिससे पूछ लो, कोई यहां से उठ के जाएगा, यार देर हो गई, चलो जल्दी करो, की करना है, सिरे दुकान पे जाना है, बच्चों के लिए भी कुछ करना है। हालत हमारी हालत ना रही, मुंह में दांत ना रहे, आंखें हमारी अंदर हो गई, अज़ा हमारे ढीले हो गए, दिल ने काम करना छोड़ दिया, फेफड़ों ने काम करना छोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी घिस घिस कर टेढ़ी हो गई। अब भी कह रहे हो बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई, बच्चियां दे लई। बोतल पीने को दिल करे, सादे पानी से गुजारा कर ले, परोठा खाने को दिल करे, सूखी रोटी से गुजारा कर ले, गोश्त खाने को दिल करे, अचार की फाड़ी से गुजारा कर ले। किसके लिए? बच्चियां दे लई, बच्चियां दे ली ना। सारे बच्चे नहीं, कुछ के बच्चे सो गए होंगे, कुछ यहाँ बैठे हैं। सुबह नाश्ते पर, स्कूल जाने से पहले, दफ्तर में जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, जब बच्चे नाश्ता करें, अब्बा जान उठ के अपने कमरे से बाहर आ जाइयो और अपने बच्चों से पूछियो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, जिंदगी के 50 साल मैंने तुम्हारे लिए लगा दिए, तुमने मेरे लिए क्या किया? वो कहेंगे अब्बा बता तेरे लिए क्या किया? अपने 4 बच्चों को, अपने 3 बच्चों को, अपने 5 बच्चों को सामने बिठा लेना। फरमाया बेटे कभी तुमने नमाज जनाजा पढ़ा? कजी अब्बा। इमाम साहब कहते हैं अल्लाह अकबर, हाथ बांध के क्या पढ़ते हो? का सुबहानक अल्लाहुम्मा। पढ़ने के बाद फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, हाथ बांध के क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर तीसरी तकबीर के बाद हाथ, इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, फिर क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये मैयत के लिए दुआ, जीतों के लिए दुआ, मुर्दों के लिए दुआ। कहना बेटे जो तीसरी तकबीर के बाद इमाम साहब अल्लाह अकबर कहता है, तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, मेरे 4 बच्चों मुझे वो दुआ सुना दो। अगर तुम्हारे 4 बच्चे तुम
तुम्हें दुआ सुना दे तो खुदा की कसम हंस हंस के जिंदगी गुजारो, मरने के बाद फिक्र कोई नहीं। अगर तेरे 4 बच्चे तुझे दुआ ना सुना सके तो समझ लेना 70 साल के बुजुर्ग तूने अपनी जिंदगी में बड़े घाटे का सौदा कर लिया है। मकान बच्चों को दे के चला गया, दुकान बच्चों को दे के चला गया, कारोबार बच्चों को दे के चला गया, ओहदा बच्चों को दे के चला गया, झूठे मुकदमात में लड़ी हुई जीती हुई जमीन बच्चों को दे के चला गया, अल्लाह अकबर पूरी मार्केट बच्चों को दे के चला गया। इन बच्चों का क्या फायदा जो बाप को मरने के बाद मगफिरत की दुआ भी ना दे सके। मरने के बाद 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई देगों की तरफ दौड़ रहा है, कोई तंबू के रस्सियां खींच रहा है, कोई मेरा यूं यूं करके पसीना फेंक रहा है, अल्लाह अकबर, कोई सौंड वाले से कह रहा है आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, कोई बर्फ वाले को कह रहा है छेती ला ठंडा पानी पिला। 4 बच्चे खड़े के खड़े रह गए, मोहल्ले वाले कर रहे हैं इसे माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। अल्लाह कहते दुकान जी ने दे के गया, मकान जी ने दे के गया, कुर्बा बरादरी दे के गया, इस औलाद का क्या करना। मरे हुए 24 घंटे गुजर गए, मरने वाले के घर से एक मरतबा भी सूरे इखलास की आवाज कोई नहीं आई है। ये कौन है? बागी बीवी घर में टिकने नहीं देती, बच्चों का क्या बनेगा। छेती क्यों आगे दुकान बंद करके? आप तो 9 बजे आते हो, जल्दी क्यों आगे? 3 घंटे पहले क्यों आगे? अब मेरे सर में दर्द था, चाय पी लगी थी वहां। आपको नहीं पता बच्चे जवान हो रहे हैं, बिजली का बिल देना है, बेटी की फीस देनी है, स्कूल का यूं करना है, आपको नहीं पता कि तेरी बीवी जो तुझे 3 घंटे भी घर में बिठाना गवारा नहीं करती। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार, कपड़े तैयार, जा 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 कुछ करके लेके आ, भूखे थोड़ी मारना है, इन्हें कहाँ ले जाऊं। खुदाए पाक की कसम यही बीवी अपने बच्चे से कहेगी इसको भी फोन कर दे, चक्री में फोन कर दे, रावलपिंडी में फोन कर दे, सबको फोन करके बुला ले। और बाहर जब निकलेगा ये सारे गीला वाले इतनी पर्चियां लेके बैठे होंगे कि फलाने ग्रां चला जा, ऐलान करा दे, ऐलान करा दे। वो कहेगा चाचा चाबी कोई नहीं, मोटरसाइकिल गई। ये चाचे ताए सारे सगे बन के चाबियां निकाल के देंगे, 200 रुपए भी ले ले, पेट्रोल ही पा ले। हर मस्जिद में ऐलान करा के आ जा। क्या ऐलान? हजरात अम्मी ने ऐलान करवाया, अब्बू ने ऐलान करवाया, अम्मी ने ऐलान कराया, भाइयों ने करवा दिया, ताए चाचे ने ऐलान करवा दिया, ससुर ने ऐलान करवा दिया, हमारा अब्बा सुबह मर गया, सारे के सारे आ जाओ। अब अब्बा का घर में काम कोई नहीं, सारे उठाओ इसे कब्रिस्तान छोड़ के आ जाओ, ला जाओ। अब हमें कोई जरूरत नहीं अब्बा जान की। देखना मैयत के ऊपर चादर डली, या हय्यू या कय्यूम, आयतल कुर्सी, कलमा तैयबा। अच्छी चीज की पैकिंग जो होती है अंदर अच्छी चीज ही होती है। पैकिंग अच्छी हो ना जी, दूर से बाज मरतबा चीज कितनी वैल्यू नहीं होती जितनी पैकिंग की होती है। खूबसूरत पैकिंग हो तो हर बंदा रेट मुतय्यन करने को, महंगी लेने को तैयार है। पैकिंग अच्छी है, अल्लाह फरमाए डब्बा तो बड़ा सोना लेके आया, अंदर सामान कैसा लेके आया है। पैकिंग तो बड़ी अच्छी, कलमे नमाज वाली, तले भी तो झांक के दर क्या लेके आए अंदर। गुनाहों का टोकरा, सूदखोरी की लानत, 50 साल से मेरे घर में नहीं आके देखा, 60 साल जिंदगी के दिए, बचपन में कभी जुमे का रोजा रख लिया, उसके बाद रोजा करके रख के नहीं देखा। जाओ पूरे इलाके वाले सुन लो, ये कलमे वाली चादर मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, अगर अंदर माल ना अच्छा हुआ तो कलमे वाली चादर किसी को कामयाब कोई नहीं कराएगी। अब्दुल हन्नान का जनाजा क्यों ना हो, खुदा आपको सलामत रखे, आपको भी बाकी रखे। आज मेरी शानियां किसी की शान वहां, किसी की शानियां, ये शानें उसी दिन घट बद जाएंगी जिस दिन मेरे अजीजों सबका जनाजा एक ही मस्जिद वाली जनाजे वाली चरपाई पे उठ रहा होगा।
किसी के पास ये मकान है, कोई किराए के मकान में, कोई मस्जिद के हुजरे में रहता है। मेरे अजीजों, किसी के पास पूरे 1 कनाल की कोठी है, किसी के पास 1 मरले का मकान है, 10-10 बच्चे रहते हैं। औकात अमीर की, गरीब की, अच्छे की, बुरे की उस वक्त मालूम हो जाएगी जब सबका जनाजा एक ही चरपाई पे कब्रिस्तान जा रहा होगा। औकात उस वक्त मालूम हो जाएगी। 20 एकड़ के मालिक को दफनाया, 7 रेडी लगाने वाले की कब्र बनी होगी। अल्लाह फरमाएंगे किस चीज पर इतना किया है, देख तेरा मैंने क्या कर दिया है, किस चीज पर मान करते हो यार। अल्लाह ना करे इसमें कोई खराबी पैदा हो जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जेडी जोन में अल्लाह ना करे कोई खराबी पैदा हो जाए। बोल यहां रहा है, वहां से बटन हिलने लग जाएंगे। इस सारी मशीन का मरकज वहां है, इस मशीन का मरकज भी वहां है। औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे, बंदा बन के रहे, मेरी जमीन पर खुदा बन के न रहे। अगर यहां से जरा सा मैंने इतना सा नट हिला दिया, दुनिया तुझे पागल पागल कहने लग जाएगी। ये संग मैंने यूं करके दिबा दिया, ना अब्दुल हन्नान रहेगा, ना पीरे तरीकत रहबर शरीयत रहेगा, सारी दुनिया तुझे मैयत मैयत कहने लग जाएगी। करोड़ों की गाड़ियों में बैठने वाले, जब मैं तुझे जनाजे वाली चरपाई पे लिटाऊंगा, तुझे कोई राजा मलक कहेगा नहीं, हर कोई तुझे देख के जनाजा जनाजा कहने लग जाएगा। यूं बदलूंगा तेरी औकात को, इस तरह बंदे का पुत्र बन के रह। खबरदार मेरी मखलूक में गड़बड़ ना करियो, मेरी मखलूक को नीचा दिखाने की कोशिश ना करियो, वरना ऐसे कोठड़े में ला के फेंकूंगा कि तेरी आंखें कब्र का नूर तलाश करते करते बेनूर हो जाएंगी। इंसान बन, नहीं यकीन आता सामने कब्रिस्तान में पड़े, अच्छे भी पड़े बुरे भी पड़े, पूछ लो जाके क्या हो रहा है। यकीन जानो तुम्हें बताएंगे ओए लोगो, दुनिया के अंदर 4000 तीर एक बंदे पर डाल दो, उसे इतनी तकलीफ नहीं होती जितना कब्र के अंदर करवट बदलने के अंदर तकलीफ हो रही है। झूठ बोलना, अपना एहतसाब खुद करो, क्योंकि इस दौर के अंदर हर कोई बुरे को अच्छे को देख के कहता बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा है, बुरे को भी कहते हैं हाजी साहब माशाल्लाह, साड़ी क्या बात। किसके अंदर टप्पर है, किसके ईमान में इतनी जुर्रत है कि बुरे को बुरा कहे। मैंने मरना में शहर कोई नहीं रहना।